नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व में 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। इसमें से 1.6 लाख लोग अकेले इंडिया में हैं। एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग 1.5 लाख लोग 2020 में और 1.6 लाख लोग 2021 में थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नंबर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी इस बारे में कोई बात नहीं करता। सेक्स एजुकेशन पे फिर भी बात कर लेते हैं लोग। आजकल तो टीचर भी बता देते हैं, नहीं तो दोस्तों में तो बात हो ही जाती है। लेकिन सुसाइड डिप्रेशन के बारे में ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी को बोलो कि डिप्रेशन में हूँ तो लोग मजाक उड़ा देते हैं। बच्चे डिप्रेशन के नाम पे बहाना बना के छुट्टी कर लेते हैं। एडल्ट डिप्रेशन का बहाना बनाकर ब्रेकअप कर लेते हैं। और जो 30-35 क्रॉस कर चुके हैं, नहीं वो नहीं, वो बहाना नहीं बनाते। उन्हें या तो सच में होता है या फिर नहीं होता। खैर, आज हम बात करेंगे सुसाइड के मेन रीज़न की, यानी कि डिप्रेशन की। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब सुसाइड को अगर हम तोड़ें तो सुई का मतलब होता है स्वयं, यानी कि खुद, और साइड का मतलब होता है हत्या, यानी कि स्वयं की हत्या। अब सुसाइड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यूथनेसिया, थॉटफुल, रिलीजियस, एल्ट्रुइस्टिक एंड डिस्ट्रेस। अब जो मेन रीज़न होता है यानी कि डिस्ट्रेस यानी कि डिप्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सब पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो जो पहला रीज़न है सुसाइड का, वो मतलब पहला टाइप बोल सकते हो आप उसे, उस टाइप को बोलते हैं यूथनेसिया, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में सुख मृत्यु। जैसे सपोज करो किसी पर्सन को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, और वो बहुत तड़प रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इंजेक्शन लगा के या फिर कोई गोली दे के ऐसे मार सकते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव मतलब जैसे इंजेक्शन दे दिया, गोली खिला दी। पैसिव का मतलब ये होता है जैसे जो वेंटिलेटर पे है कोई पर्सन, उसे उसका जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो हटा दिया। सेकंड है थॉटफुलनेस, यानी कि सपोज करो कोई इंसान है जो कि 90-95 साल जी लिया, अब उसका जीने का मन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तब वो ये टाइप जो सुसाइड का है वो यूज़ करता है। आयरलैंड वगैरह में ये चालू हुआ है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है, वहाँ पे राइट टू डाई कर दिया है। थर्ड टाइप है रिलीजियस टाइप। जैसे एक प्रथा होती है जैनिज्म में जिसे बोलते हैं संतारा प्रथा। उसमें क्या होता है, उसमें इंसान जब अपने लास्ट टाइम पे होता है, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे खाना कम कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो इसको बोलते हैं संथारा प्रथा, और ये टाइप है रिलीजियस टाइप। ऐसा माना जाता है जैनिज्म में कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है। एक होता है एल्ट्रुइस्टिक, यानी कि किसी पे परोपकार करना, किसी पे दया करना। सपोज करो कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कुछ मतलब सपोज करो किसी ऊपर से कोई बॉल गिरी नीचे, ऐसे में जो लड़की की माँ है वो आगे आ गई, जो बच्चे की माँ आगे आ गई और उसने खुद को मार लिया बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा। तो वो टाइप है एल्ट्रुइस्टिक टाइप। अब जो लास्ट वाला है डिस्ट्रेस यानी कि डिप्रेशन, वो होता है जब पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ऐसा कदम उठा लेता है जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। अब डिप्रेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, यानी कि लगातार मूड खराब रहना एटलीस्ट 2 वीक्स तक। ऐसा नहीं कि दिन में आज मैं डिप्रेशन में हूँ, कल मैं ठीक हो गया, अभी 5 मिनट तक मैं डिप्रेशन में था, जैसे बच्चों को लगता है आजकल। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। जैसे होपलेस, कोई होप ना होना, हेल्पलेस, कि मैं तो अकेला हूँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा, इंटरेस्टलेस, किसी में इंटरेस्ट ना दिखाना, सैडफुल, इंसान दुखी रहता है, वर्थलेस, खुद को समझता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, नालायक हूँ, पर्पजलेसनेस, की पर्पज़ नहीं मिलता लाइफ में कि करना क्या है ना। तो इन सब में से कोई 1-2-3 कारण हो सकते हैं जिनसे इंसान को लगता है, और अगर ऐसा लगा रहे 2 हफ्ते तक, तब बोल सकते हो कि हाँ डिप्रेशन की एक स्टार्टिंग कंडीशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सभी को पता होगा, लेकिन हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, यानी कि अब इसके साइंस के बारे में बात करते हैं। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसकी वजह से जो हमारा फोरब्रेन है, फोरब्रेन में जो पार्ट देख रहे हो हिप्पोकैम्पस, ये कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डेवलपमेंट जो है न्यूरॉन्स की वो रुक जाती है। और क्या होता है, कोर्टिसोल बढ़ने की वजह से जो अदर एरियाज़ हैं ब्रेन में, सेरिब्रल एरियाज़, उसकी वजह से वो भी श्रिंक होने लग जाते हैं, वो सिकुड़ने लग जाते हैं। और सिकुड़ने की वजह से जो हमारा ब्रेन सर्किट है वो सिकुड़ने लग जाता है, वो श्रिंक होने लग जाता है, ठीक है। अब जब इसकी वजह से जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो जो एमाइगडाला है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वो बढ़ जाता है। एमाइगडाला क्या करता है, ये इमोशन कंट्रोल करता है, यानी कि अब इंसान का इमोशन उससे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, या तो वो ज़्यादा हंसने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, दुखी रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न जो है वो है इमोशनल रीज़न, यानी कि ब्रेकअप हो गया, फैमिली में किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न, तो ये से बोलते हैं इमोशनल रीज़न। सेकंड है फिजिकल रीज़न। फिजिकल रीज़न मतलब कि कोई पर्सन है जिसको बुखार आ जाए बहुत तेज और वो लगातार 1 महीने तक रहे, तो ऐसे कंडीशन में वो
जा सकता है लेकिन जाता नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो नहीं जाता। सोशल प्रेशर, यानी कि सोसाइटी की वजह से प्रेशर आता है, कुछ काम वाम कर नहीं रहा, उम्र बढ़ती जा रही है, जॉब मिल नहीं रही, तो ऐसी कंडीशन में पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। एलाइनेशन, यानी कि लोग उसे एलियन समझे। एलियन का मतलब वो नहीं जो आसमान से उतरते हैं, एलियन मतलब वो जिसे लोग अलग समझते हैं, ठीक है, यानी कि जो सपोज 100% किसी से बात नहीं करता, उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अलग थलग हूँ, कोई मुझे पे ध्यान नहीं देता, तो इसलिए वो अपने आप को एलिनेट फील करता है, एक अलगाव फील करता है। एक है कंपटीशन, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, लोग मार्क्स कम आते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते, प्रेशर वगैरह, पीयर प्रेशर, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बताना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।